ओके गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ओके, जब आप कंपेयर करते हो एक्स स्क्वायर तो a का वैल्यू कितना आता है भाई, 2 आएगा। b का वैल्यू कितना आएगा, कंपेयर करोगे तो माइनस का 5, और c का वैल्यू कितना आएगा, 3। राइट, अब आपको निकालना है रिलेशन, प्रूफ करना है। तो देखो क्या रिलेशन होता है, पहले वो तो सब आप सब लोगों को याद होना चाहिए। दो रिलेशन होता है, एक सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, यानी कि ऐसे अगर और लिखना चाहे तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोज एंड एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू c, यानी कांस्टेंट टर्म अपान में a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, तो आपको ये मालूम है इधर का abc का वैल्यू, बट आपको जीरोज निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 3 जा कितना हो गया, 6, यानी कि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप मल्टीप्लाई कराओ तो 6 आ जाए और ऐड करो तो क्या आ जाए भाई, 5 आ जाए। यानी कि वो दोनों नंबर कौन सा होगा, 3 एंड 2। 3 2 जा 6 एंड 3 एंड 2 5। ओके, तो मिडिल टर्म में क्या ब्रेक करके लिखेंगे बताओ तो जरा, 2x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2x प्लस का 3, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 3। तो यहां से कॉमन लीजिएगा x, तो बचेगा क्या, 2x माइनस का 3। ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है ना, तो दोनों के पास x है, ना तो 2 या 3 का कोई कॉमन फैक्टर है। तो क्या कॉमन लोगे, 1, तो बचेगा क्या, 2x माइनस का 3। दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है भाई, 2x माइनस 3। यहाँ क्या बचा, x माइनस 1। तो ये आपका आ गया फैक्टर। आपको निकालना है जीरोज, तो किसके इक्वल करोगे मेरा भाई, 0 के इक्वल। राइट, व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। फिर इसको इक्वल करो, व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ओके, चलिए तो आपको जो दो जीरोज मिल गए, एक 1 और एक 3/2। 1 by 1 करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द जीरोज, जीरोज का सम करिए, 1 प्लस 3/2 माइनस का b, b का वैल्यू कितना निकाले हैं बताइए जरा, माइनस का 5 अपान में a कितना है दोस्त, 2 है, यानी 2 1 जा 2, 2 एंड 3 5 अपान में 2, माइनस माइनस प्लस 5 अपान में 2। ये तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट जीरोज है 1, सेकेंड जीरोज है 3/2। सी कांस्टेंट टर्म मेरा कितना आया था दोस्त, 3 अपान ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, यानी 3 1 जा 3/2, और इधर भी क्या है 3/2। ये दोनों आ गया इक्वल। इस तरह से हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। एक बार मेरे साथ फॉर्मूला लर्न करोगे, कोफिशिएंट ऑफ इन लोगों का कोफिशिएंट और
जीरोज में क्या रिलेशन होता है? फर्स्ट सम ऑफ द जीरोज एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस फॉर्मूले से आप पहले जीरोज फाइंड करोगे, फिर ऐसे वेरीफाई करके दिखा दोगे, दोनों इक्वल आएगा। कब इक्वल आएगा? जब आपने जीरोज अच्छे से फाइंड किया है तब। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 and -3, फाइंड द पॉलिनोमियल। यानी कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका दो जीरोज आपको दिया है 4 and -3, तो आपको निकालना है पॉलिनोमियल। एक बात बताओ, नंबर ऑफ जीरोज कितना है भाई? 2 है, तो 2 जीरोज उसी का आता है जो किस प्रकार का पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस प्रकार का पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? बताना तो जरा मुझे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज into x plus product of the zeros, राइट। बताना मेरा दोस्त, जीरोज कितना कितना है? 4 and -3, प्लस करिएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी 4 का और -3 का प्रोडक्ट करा दो, यानी कि क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर 4 - 3 1x एंड प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा आ गया? हटाओ स्क्वायर, x माइनस का 12, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी एक फॉर्मूला यूज आया है जिसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लर्न रहेगा तभी तो क्वेश्चन लगा पाएंगे जब आपके एग्जाम में आएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, इफ यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3/2 and -5/2। सेम इसी में निकालने का है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सेम किया था, खैर ये भी बता दे रहा हूं आप लोगों को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज करिए, सम मतलब होता है ऐड, 3/2 प्लस करिएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट करते हैं, 3 - 5 करोगे क्या आएगा? माइनस का 2, 2 1 जा माइनस का 1। दूसरा क्या करोगे भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी मल्टीप्लाई करा दो, 3/2 इंटू माइनस का 5/2 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, 2 2 जा 4। हो गया आपका, हो गया मटेरियल तैयार। तो अब खाना बना सकते हो। जैसे खाना बनाने के लिए मसाले और जो भी सामान तैयार किया जाता है ना, उसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने क्या क्या तैयार कर लिया? सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब लिखो मेरा दोस्त फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब बताओ क्या होगा दोस्त? सम ऑफ द जीरोज कितना है? माइनस का 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है? माइनस का 15/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1x प्लस माइनस माइनस का 15/4। चाहो तो आप ऐसे एलसीएम लेकर के आगे कर सकते हो, इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर से इसमें फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है।
बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। पॉलिनोमियल दिया है इन द टर्म ऑफ x, कितना? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। एक जीरोज दिया है कितना? 3। तो जीरोज वही वैल्यू होता है जिसको उस पॉलिनोमियल में आप रखोगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 1 सेकेंड, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज वह वैल्यू होता है जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इट मीन्स जब हम इस पॉलिनोमियल में 3 रखेंगे तो अगर इसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि जीरोज है पहले से ही तो बोल रखा है। तो रखो भाई, जहां जहां एक्स है क्या क्या रखोगे? 3 रखोगे। एक्स का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर, के इंटू एक्स के इंटू 3 प्लस का 12 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 3 के प्लस का 12 इक्वल टू 0। 12 और 9 21, इधर आएगा माइनस का 20, 3 7 जा, तो आपका k का वैल्यू आ गया माइनस का 7। है ना आसान? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। If the sum of the zeros is 7 and product of the zeros is 10, write the quadratic polynomial। अरे भाई साहब, फिर से वही क्वेश्चन आ गया मेरा दोस्त। फॉर्मूला बताओ जरा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। लगा लोगे ना? विश्वास कर सकता हूं? छोड़ दो? होमवर्क के लिए लगाओगे ना? वेरी गुड, ये है आपके लिए होमवर्क। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे या फिर इसका सोल्व करके कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है देखो जरा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यानी कि डिवाइड करना है और उसमें फाइंड करना है हमको क्या? रिमाइंडर। बहुत स्वेटिंग हो रही है गाइज, कोई बात नहीं, खैर आप लोग का तो तैयार हो रहा है ना। हम लोग को जोश हाई रखना है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो पसीने तो बहाना पड़ेगा ना। और शेयर दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है ना? तो कैमरे के उस पर आ जाऊंगा मैं। ओके, जोक्स अपार्ट, दिस इज अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। रिमाइंडर फाइंड करना है जब इससे डिवाइड करोगे तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 2, जब इसको जीरोज के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो जिस जिस पॉलिनोमियल में यहाँ दिया है x, जहां जहां वहां वहां रखोगे क्या? 2, तो आपका आ जाएगा रिमाइंडर। कमेंट आ जाइए, पीछे बैठ जाइए। 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस का 7। ठीक, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 2 जा 8 माइनस का 7। 2 8 जा 16, 5 4 जा 20, 8 माइनस 7 1, 16 1 17 माइनस 20 माइनस का 3। इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई? माइनस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जीरोज फाइंड करना है। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद करो पॉलिनोमियल में होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड अदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो इस फॉर्मेट का है तो ऐसे राइट कर लीजिए, यानी x प्लस 3 x माइनस 3। तो आपका जीरोज क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 3 व्हेन
x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, तो 3 और माइनस का 3, कितना जीरोज आया 2, और 2 जीरोज क्यों आया, क्योंकि कौन सा पॉलिनोमियल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, डिग्री 2 वाला कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा जीरोज है, यानी अल्फा और बीटा का सम दिया है, सम का मतलब सम ऑफ द जीरोज, और सम ऑफ द जीरोज क्या होता है भाई, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बताना जरा, x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 5, x स्क्वायर का 3, तो ये आ गया आपका। एंड सेकेंड में क्या पूछा है, अल्फा बीटा, यानी दोनों जीरोज है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला भी तो हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, क्या होता है बताओ, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें भाई, माइनस का 2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये आ गया आपका आंसर, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ओके, आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोज था, प्लस है यानी सम ऑफ द जीरोज, और माइनस मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। और ये फॉर्मूला तो भाई आपको लर्न ही करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि लर्न नहीं करेंगे तो कैसे याद रहेगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and 5। ओ माय गॉड, फिर से आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला बता दो, मान जाएंगे कि तुम लोग कर लेगो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, राइट। बस सम ऑफ द जीरोज निकालो, -2 + 5 3 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालो, माइनस का 10 आ जाएगा, रख दो, आपका आंसर तैयार। ओके, तो डोंट वरी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। कोफिशिएंट में 1 है, ऐसा दो नंबर ढूंढो, ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 4, और प्लस करने पे कितना आ जाए, प्लस करने पे भी 4 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई, यानी कि 2 × 2, ऐसा दो ही नंबर है, कौन कौन, 2 और 2, कि 2 2 जा कितना होता है 4, और 2 और 2 ऐड करेंगे तो भी कितना होगा 4। इसका मतलब मिडिल टर्म्स आप किस में ब्रेक करोगे, 2 + 2 में, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 4। जब आप कॉमन लेते हो तो दोनों में x मिल रहा है, x माइनस 2 बचेगा, 2 का टेबल में तो दोनों आ रहा है ना, x माइनस 2 बचेगा, यानी कि x माइनस 2 एंड हियर वी हैव x माइनस 2 आल्सो। इट मींस अगर जीरोज निकालना है तो आप किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल करोगे, तो यहां भी आएगा 2 और यहां भी आएगा 2, यानी कि दो इक्वल रूट्स, इक्वल जीरोज आएगा 2, 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ x³ माइनस 8। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ माइनस का 8। अब इसका जीरोज फाइंड करना है, कब, जब x के प्लेस पे कितना रखा जाए 2, रख दो भाई, 2 का क्यूब माइनस का 8, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 8 0, यानी x के प्लेस पे 2 रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया
जीरो आ गया, यानी कि जिस वैल्यू को रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वही तो उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। इसका मतलब इट मीन्स 2 is a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस का 8। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हार्ड आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करोगे और जो जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो लर्न जरूर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर √3 एंड -3। क्या है यार, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। सम ऑफ द जीरोज निकालिए, √3 माइनस √3 दैट इज 0। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालिए, √3 इंटू माइनस का √3 प्लस माइनस माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, वो तो जीरो ही है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज प्लस माइनस माइनस, यानी कि ओवरऑल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 15 है जीरोज 3 एंड 5, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका दो जीरो दे रखा है, कौन कौन, 3 एंड 5। तो फाइंड करना है p। अच्छा, p कहाँ है याद करो तो, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, और कोफिशिएंट ऑफ x किस में आता है, सम ऑफ द जीरोज में, तो डायरेक्ट लगा दो ना भाई। सब सिंस वी नो दैट सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरोज करिए, 3 एंड 5 है तो 3 प्लस 5, एक्स का कोफिशिएंट कितना है p, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1, 3 एंड 5 8, माइनस इधर आ जाएगा माइनस का, तो p का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 8। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालने आपको सिखाया गया है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा आपका काम हम कर देते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 1 किसके इक्वल करेंगे, 0, तो क्या आएगा, -1। अब जहां जहां पॉलिनोमियल में x है वहां वहां क्या रखोगे, -1, वही तुम्हारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ओके, तो आज का 15 क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।